बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज एक नई वीडियो के साथ आज की वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनेट टेंस पर। फेल माजी, जो लास्ट वीडियो थी वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंसेस पर थी, तो जो आज की वीडियो है वो पास्ट इंडेफिनेट टेंस पर है, यानी फेल माजी यानी गुजरा हुआ ज़माना। तो इस वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनेट के जो सेंटेंसेस हैं, पास्ट इंडेफिनेट की जो पहचान है उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले पहचान, किसी भी जो टेंस की पहचान है वो बहुत ज़रूरी है सेंटेंसेस बनाने के लिए। तो पास्ट इंडेफिनेट की जो पहचान है, उर्दू फ़िक्रों के आखिर पर लिया, दिया, किया, था, थी, थे वगैरह आता है। तो ये पास्ट इंडेफिनेट उर्दू के जो फ़िक्रे हैं उनके आखिर पर लिया, दिया, किया, था, थी, थे वगैरह आता है। तो ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस की पहचान है। एक और बात इसमें जो सबसे अहम है कि इस टेंस में फेल की दूसरी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, यानी जो पास्ट इंडेफिनेट टेंस है इसमें हम वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है उसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम चलते हैं कि बनाने का तरीका, यानी पास्ट इंडेफिनेट टेंस जो है इसके हम सेंटेंसेस जो हैं वो किस तरह बनाते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, और वर्ब की इस टेंस में हम सेकंड फॉर्म यानी दूसरी फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। तो जो पास्ट इंडेफिनेट टेंस है इसमें जो सादा सेंटेंसेस हैं, सादा जुमले हैं, उनमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हम नहीं करते। सब्जेक्ट, उसके बाद सेकंड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो पास्ट इंडेफिनेट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, और वर्ब की सेकंड फॉर्म से पहले कोई भी हम हेल्पिंग वर्ब सादा सेंटेंसेस में इस्तेमाल नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, हमने मैच खेला, तो वी प्लेड द मैच। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाया है, उसके बाद प्लेड हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म, और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाया है द मैच। इसी तरह है मैंने खत लिखा, आई रोट अ लेटर। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट आई लगाया है, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लेटर लगाया है। इसी तरह हमारे पास सेंटेंस है, मैंने चाय पी, आई टुक आ टी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई, और उसके बाद हमने लगाया ऑब्जेक्ट। तो एक बात तो आप क्लियर है, नोट कर लें कि जो पास्ट इंडेफिनेट टेंस है इसमें जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो आएगी, और जो सादा फिक्रे हैं, सादा जुमलों में, सेंटेंसेस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब जो है वो हम सब्जेक्ट के बाद नहीं लगाते। उसके बाद हमारे पास आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी सवालिया फिकरात। तो पास्ट इंडेफिनेट के सवालिया फिक्रे जो हैं, फिकरात जो हैं, हम किस तरह बनाते हैं। इस टेंस में सवालिया फिकरात बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब जो डिड है उसका इस्तेमाल करते हैं, और फेल की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। यानी जब पास्ट इंडेफिनेट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं, यानी सवालिया फिक्रे बनाने हैं, तो हम डिड को सेंटेंस के स्टार्ट में लगाएंगे। यानी जब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस सवालिया फिक्रे हमने बनाने हैं तो हम डिड का इस्तेमाल करेंगे, और जब हम डिड का इस्तेमाल करेंगे तो तब हम फेल की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। अगर सादा सेंटेंसेस हों, सादा फिक्रे हों, तो फेल की हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और अगर फिक्रे सवालिया हों तो फिर हम फेल की जो फर्स्ट फॉर्म है उसका इस्तेमाल करेंगे, और डिड एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे सेंटेंस के स्टार्ट में। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास सेंटेंस है, क्या हमने मैच खेला, डिड वी प्ले द मैच। तो हम डिड को सेंटेंस के स्टार्ट में लेकर आए हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगाया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है। तो ये बात मैंने आपको बताई है कि अगर सेंटेंसेस जो हैं वो इंटेरोगेटिव यानी सवालिया सेंटेंसेस हो तो डिड को हमने फिक्रे के स्टार्ट में लगाना है,
और फिर हमने सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अगर फिक्रे सादा हूं तो फिर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, लेकिन अगर फिक्रे इंटेरोगेटिव हूं तो फिर हम जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो डिड वी प्ले द मैच। उसके बाद हमारे पास सेंटेंस है, क्या हमने चाय पी, डिड वी टेक आ टी। तो क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस था, जो हमने डिड को सेंटेंस के स्टार्ट में लगाया है, उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है। मैंने आपको पहले भी ये बात बताई है कि जब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हों पास्ट इंडेफिनेट के, तो तब हम जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड का इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की फॉर्म हम फर्स्ट इस्तेमाल करते हैं। अगर सादा सेंटेंसेस हों तो फिर हम वर्ब की जो सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। अगर पास्ट इंडेफिनेट में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हों तो फिर हम डिड को फिक्रे के स्टार्ट में लगाएंगे और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसका इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमारे पास आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी मनफी फिक्रात। तो मनफी फिक्रात में भी हम हेल्पिंग वर्ब डिड लगाएंगे और डिड के बाद नॉट लगाएंगे और वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। यानी इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब डिड का इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी पहली फॉर्म का पास्ट इंडेफिनेट में इस्तेमाल करते हैं। ये बात नोट करें कि जब सेंटेंसेस सिंपल हों यानी ना नेगेटिव हों और ना इंटेरोगेटिव हों तो हमने फेल की सेकंड फॉर्म लगानी है, और जब फिक्रे सेंटेंसेस नेगेटिव हों या इंटेरोगेटिव हों तो फिर हम डिड का इस्तेमाल करेंगे और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसका इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने मैच नहीं खेला, वी डिड नॉट प्ले द मैच। तो ये फिक्रा नेगेटिव है, हमने हेल्पिंग वर्ब डिड इस्तेमाल किया है, उसके बाद नॉट लगाया और फेल की हमने फर्स्ट फॉर्म लगाई है। तुमने खाना नहीं खाया, यू डिड नॉट ईट द फूड। क्योंकि फिक्रा नेगेटिव था इसलिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया है। तो कुछ सेंटेंसेस हम पास्ट इंडेफिनेट के करते हैं। इमरान ने मेरी मदद नहीं की, इमरान डिड नॉट हेल्प मी। तो फिक्रा नेगेटिव था, हमने डिड का इस्तेमाल किया, उसके बाद नॉट लगाया और हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई। हम कल दरिया पर गए। तो ये सेंटेंस जो है या ना नेगेटिव है ना इंटेरोगेटिव है, तो इसमें हम जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है उसका इस्तेमाल करेंगे। अगर सेंटेंस नेगेटिव या इंटेरोगेटिव हो तो फिर हमने फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अगर सिंपल सेंटेंस हो पास्ट इंडेफिनेट का तो उसमें हम वर्ब सेकंड फॉर्म लगाएंगे वर्ब की। तो हम कल दरिया पर गए, वी वेंट टू रिवर यस्टरडे। तो सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो आगे हम कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। तुमने सवाल निकाला, यू सॉल्व्ड द सम। तो सिंपल सेंटेंस था तो हमने इसमें जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है उसका इस्तेमाल किया है। हमने उसकी परवाह ना की। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो जब भी नेगेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें हम जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसका यूज करेंगे और डिड का यूज करेंगे। वी डिड नॉट केयर फॉर हिम। हमने उसकी परवाह ना की, वी डिड नॉट केयर फॉर हिम। इसी तरह कुछ और सेंटेंसेस है हमारे पास। तुमने मेरी एक ना सुनी, यू डिड नॉट लिसन टू मी। तो नेगेटिव सेंटेंस था, हमने डिड नॉट का इस्तेमाल किया है और फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाया है। उसके बाद हमारे पास सेंटेंस है, उन्होंने हमको तोहफा दिया, दे गिव अस अ गिफ्ट। तो जब भी सिंपल सेंटेंस होगा, ना नेगेटिव हो ना इंटेरोगेटिव हो, तो उस पास्ट इंडेफिनेट के सेंटेंस में हम वर्ब की जो है सेकंड फॉर्म उसका यूज करते हैं। लड़कों ने शोर मचाया, द बॉयज मेड अ नॉइस। तो इसी तरह ये पास्ट इंडेफिनेट के कुछ सेंटेंसेस थे। तो आज की वीडियो में हमने पास्ट इंडेफिनेट टेंस पर बात की है कि पास्ट इंडेफिनेट टेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। अगर जो जुमले हैं, जो सेंटेंसेस हैं,
वो सादा हूँ तो हम पास्ट इंडेफिनेट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। अगर जुमले इंटरोगेटिव या नेगेटिव हूँ तो फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और डिड का इस्तेमाल करते हैं। तो आज की इस वीडियो में पास्ट इंडेफिनेट टेंस पर बात की है। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।